Namaskar, I am Subhendu Singh. Welcome all of you in my YouTube channel BMA Classes. Let's crack 2021 CBSE board exam. Today I am going to discuss a very important topic, that is international organization. आज हम चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है IMF, दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये ऐसी संगठन होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो इंडिया एक कंट्री है और इंडिया में अपना खुद का एक गवर्नमेंट है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत सरकार। बट भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में काम नहीं करती है, ये ओनली इंडिया के ऊपर रूल करती है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड है, और पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम प्रेजेंट टाइम पे 195 कंट्री जो है वो प्रेजेंटली अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं। तो 195 कंट्रियों में प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, पीस को मेंटेन रखने के लिए, शांति को मेंटेन रखने के लिए, ताकि ये कंट्री आपस में लड़ाई ना करें, व्यापार को मेंटेन रखने के लिए, ट्रेड को मेंटेन रखने के लिए, एंड डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, एस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ भारत के अंदर अपना रूल करती है और भारत के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये वह ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं एंड डिफरेंट कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन, पीस, ट्रेड एंड डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स के लिए वर्क करते हैं, ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल सके। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का जो लोगो है वो आप फ्रंट में देख सकते हो, ये इसका लोगो है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? वॉशिंगटन DC, जो यूएसए की कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये आप इमेज में जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, ये इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए ये जान लेते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, बनाया कब गया इस ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर्म्ड इन जुलाई 1944, जुलाई 1944 में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। कहां पे? एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, यूएसए में न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 को, जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसकी इमेज आप फ्रंट में देख पा रहे हो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, और इसी प्लेस पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये प्लेस कहां पर है? न्यू हैम्पशायर। कहां पर है? यूएसए में। सो जुलाई 1944 को एक मीटिंग हुई ब्रेटन वुड्स यूएसए में, और उस मीटिंग में IMF को इस्टेब्लिश किया गया, IMF को फॉर्मली स्थापित किया गया, मतलब कि इस्टेब्लिश किया गया 1944 में। बट फॉर्मल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945 विथ 29 मेंबर कंट्रीज। दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको फॉर्म्ड, इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। बट इसने काम करना कब से शुरू किया? 1945 से। फॉर्मल एग्जिस्टेंस जो है इसका वो 1945 से हुआ। और स्टार्टिंग में कितने मेंबर कंट्री थे? 29 मेंबर कंट्रीज के साथ इसने काम करना स्टार्ट किया। इसका जो मेन गोल है, जो मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है? रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, मतलब पूरे विश्व लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है
उसको रिकंस्ट्रक्टिंग किया जाए, मतलब दोबारा से बिल्डअप किया जाए, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करेंसी है। सो इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती थी पहले, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यही टारगेट है कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्टिंग किया जा सके, और ये उसी लेवल पे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सबसे बड़ी चीज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट है IMF, दैट मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाम से ही पता चल रहा है पैसों के ऊपर ये काम करता है। इट नाउ प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। यस, पूरे वर्ल्ड में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज हैं, दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस को लेकर जो डिफिकल्टीज हैं, बिकॉज हर ईच एंड एवरी कंट्री की जो करेंसी है वो करेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट मीन्स जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करना ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज को सोल्व किया जा सके, और ईच एंड एवरी कंट्रीज के बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली किया जा सके, इसी के लिए IMF जो है वो वर्क करता है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, यस, जब विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाता है, कई सारी कंट्रियां डूबने लगती हैं, तो उन कंट्रियों को बचाने का काम भी IMF करता है। अब इसके पास पैसा कहां से आता है? IMF के पास जो फंड है वो कहां से आता है? सपोज IMF के नाउ टाइम प्रेजेंट टाइम पे टोटल कितने 190 मेंबर कंट्री हैं। पूरे वर्ल्ड में जो 190 कंट्री हैं, 190 कंट्री वो इसके मेंबर कंट्री हैं, और जो भी इनके मेंबर कंट्री हैं वो इनको पैसा देते हैं IMF को। सपोज करो हर एक कंट्री ने अगर एक रुपए भी दिया, 1 रुपीज का भी डोनेशन दिया IMF को, दैट मीन्स IMF के पास कितना रुपए हो जाएगा? 190 रुपीज का डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसी 190 रुपीज को अगर इन 190 मेंबर कंट्री में से किसी कंट्री की कोई प्रॉब्लम हुआ तो उस कंट्री की हेल्प IMF अपने पैसों से करेगा, और वो IMF का पास पैसा कहां से आएगा? जो एनुअली, जो हर साल इसके मेंबर कंट्री IMF को डोनेशन देते हैं। सपोज करो कि हर एक मेंबर कंट्री अगर एक रुपए भी देता है तो एक साल में इनके पास डिपॉजिट 190 रुपीज का हो जाता है। तो अगर इस 190 मेंबर कंट्री में से अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, दैट मीन्स कोई कंट्री अगर काफी कर्जा हो गया, लोन हो गया, या किसी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, वहां पे उनको डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, तो IMF इसी फंड का यूज करेगा ताकि उन मेंबर कंट्रीज को डेवलप किया जा सके। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा इसी टाइप में फंड के रूप में आता है। कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड्स टू ए पूल थ्रू ए कोटा सिस्टम, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो IMF को देते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हर एक कंट्री एक रुपए भी देगा तो IMF के पास 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट 190 रुपीज का डिपॉजिट हो जाएगा। फ्रॉम विच कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम, और ये कंट्री IMF को क्यों पैसा देते हैं? क्योंकि इसीलिए पैसा देते हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाया जा सके, और इन द केस अगर फ्यूचर में किसी भी कंट्री की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो IMF उस कंट्री की मदद कर सके, इसीलिए ये कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। और IMF का जो फंड है वो फंड इसी पैसों से ही रेज होता है। एंड अगर किसी कंट्री की प्रॉब्लम के टाइम पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, कैन बोरो मनी, तो वो मनी जो पैसा है वो IMF से उधार भी ले सकता है। सपोज करो 190 मेंबर कंट्री में से अगर किसी कंट्री का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गया, कंडीशन खराब हो गया, और उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहा कि आप मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं अपने कंट्री को डेवलप कर सकूं, तो वो मनी लोन के अकॉर्डिंग वो मांग रहा है। दैट मीन्स IMF का पास जो अपना फंड है, जो 190 रुपए का फंड है, उसी में से वो कुछ पैसा उस कंट्री को दे दिया जाएगा ताकि वो कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सके। 2016 का डाटा हमें ये कहता है कि 2016 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो 1 ईयर का बजट था, जो 1 ईयर का फंड था, वो फंड कितना था? वो फंड था 667 बिलियन इन $। 667 बिलियन इन $। दैट मीन्स बहुत बड़ा फंड होता है इसका। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी भी डूबते कंट्री को बचा सकता है। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डूब रहा है, किसी कंट्री में बहुत ज्यादा
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उस कंट्री की मदद करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है। तो 2016 में जो इसका डाटा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग इसके पास टोटल 667 बिलियन का फंड था और हर साल इसका पास अपना अपना एक फंड क्रिएट होता है और उस फंड का इस्तेमाल ये किसके लिए करता है? जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जो इसके मेंबर कंट्री हैं बट अंडर डेवलप हैं, जो डेवलप नहीं है या डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये वर्क करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और भी इंपॉर्टेंट वर्क है, मेन पर्पस, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किन चीजों के ऊपर काम करता है? ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है, मतलब पैसों की लेन देन का जो कोऑपरेशन है, उसके ऊपर काम करता है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, अपने मेंबर कंट्रीज के और डेवलप करने के लिए ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है ताकि हर मेंबर कंट्री, जो भी आईएमएफ के मेंबर कंट्री हैं, वो व्यापार को बढ़ाया जा सके, अपना ट्रेड को बढ़ा सके ताकि वो डेवलप हो सके। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर भी वर्क करता है। एंड फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये वर्क करता है। दैट मीन्स जो भी इनके मेंबर कंट्री हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उन मेंबर कंट्रीज के ऊपर ये मॉनेटरी कोऑपरेशन के ऊपर वर्क करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज को सोल्व करने के लिए वर्क करता है। इन द मीन्स, दैट मीन्स ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जितने भी मेंबर कंट्री हैं, जो भी इसके मेंबर है, और आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे 190 मेंबर कंट्री जो हैं वो आईएमएफ के मेंबर हैं। दैट मीन्स इन सारे 190 मेंबर कंट्रीज को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क करता है। और डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है? मॉनेटरी कोऑपरेशन के बेसिस पे, इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को रिमूव करके उन कंट्रियों को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो वर्क है वो इसी के ऊपर ये काम करता है। बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज के टाइम पे इसके हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट मीन चेयरपर्सन, ये कौन है? चेयरवुमेन लेडी है। आईएमएफ की जो आज के टाइम के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कोई मेल पर्सन नहीं, फीमेल पर्सन है। इसलिए कहा गया चेयरमैन नहीं कहा गया, चेयरवुमेन कहा गया। इसीलिए वो कौन है? क्रिस्टालिनिया जॉर्जिविया, जो बुल्गारिया से बिलोंग करती है, बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट हैं, बुल्गारिया की बहुत बड़ी अर्थशास्त्र हैं, जिनका नाम है क्रिस्टालिनिया जॉर्जिविया। आप इमेज में देख सकते हो क्रिस्टालिनिया जॉर्जिविया। ये प्रेजेंट आज के टाइम पे आईएमएफ की एमडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर है। और अक्टूबर 2019 से ये इस पोजीशन पर है। अक्टूबर 2019 से ये 2020 प्रेजेंट आज तक ये आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड गीता गोपीनाथ, ये इंडियन है, गीता गोपीनाथ वाज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जो समय समय पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एडवाइस देने का काम करते हैं, वो कौन है? गीता गोपीनाथ। और ये कब से? अक्टूबर 2018 से प्रेजेंट तक ये गीता गोपीनाथ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमें पता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्क करता है। दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। यस, पूरे वर्ल्ड में जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर वर्क करती हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल बैंक हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो पैसों के ऊपर वर्क करते हैं, तो उन सबके ऊपर कानून बनाने का, जो एक्ट बनाने का काम है, वो काम कौन करता है? आईएमएफ। दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मेन पावर है वो ये है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम है उसको ऊपर रूल एंड रेगुलेशन या उसको ऊपर कंट्रोल करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास है। पूरे वर्ल्ड में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज के ऊपर पूरा रूल जो है वो यही बनाता है। नाउ प्रेजेंट टाइम पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं? 190 मेंबर कंट्री हैं आज के टाइम पे 2021 में। बट दे डू नॉट इंजॉय एन इक्वल से, परंतु जो 190 मेंबर कंट्री हैं इन सबके पास समान अधिकार नहीं है, इक्वल राइट्स नहीं है। इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जितने भी टोटल मेंबर कंट्री हैं उन सबके पास इक्वल राइट्स, सबके पास समान अधिकार नहीं है। कुछ के पास ज्यादा अधिकार है, कुछ के पास कम अधिकार है। द टॉप 10 कंट्रीज है मोर देन 52% ऑफ द वोट्स। जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्री हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं, मतलब जो वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास 52% का वोटिंग पावर है। मतलब अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनवाने का 52% का वोटिंग पावर है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री हैं। और इन्हीं 10 में से जो 8 कंट्री हैं वो कौन है? G8 मेंबर कंट्री, जैसे कि फ्रांस। G8 मेंबर कंट्रीज में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड रसिया। जो ये G8 मेंबर कंट्रीज हैं। G8 मेंबर कंट्रीज बेसिकली हम किनको कहते हैं? हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, मतलब वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। दैट मींस G8 कंट्रीज। दैट मींस जो G8 कंट्रीज हैं ये टोटल 8 कंट्रियां हैं। ये 8 कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री, जिनमें कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया एंड जापान आते हैं। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, बट सबके पास इक्वल राइट्स नहीं है। ओनली टॉप 10 कंट्रीज के पास इक्वल राइट्स है, ओनली टॉप 10 कंट्रीज के पास। तो इक्वल राइट्स नहीं, ओनली टॉप 10 कंट्रीज के पास सिर्फ ज्यादा पावर है, दैट मींस 52% का पावर है। तो इसी टॉप 10 कंट्रीज में से जो 8 कंट्री है वो G8 के मेंबर हैं। G8 एक ग्रुप है, और किन कंट्रीज का ग्रुप है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान एंड USA एंड कनाडा एंड रसिया। इन 8 कंट्रियों का जो ग्रुप है इसी को ही G8 कंट्री कहा जाता है। और IMF में जो टॉप 10 कंट्री हैं उनमें से 8 कंट्री यही हैं जिनके पास 52% का वोटिंग पावर है। और USA के पास अकेला यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितना? 16.454% का वोटिंग पावर है। दैट मींस IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे बड़ा जो पावरफुल कंट्री वो है अमेरिका। इस अकेले के पास 16.54 का वोटिंग पावर है। दैट मींस अमेरिका अपनी बातों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मनवा भी सकता है, और उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार है कि वो जिन बातों को कहेगा उन्हीं बातों के ऊपर ज्यादातर रूल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि उसका वोटिंग पावर, उसका अधिकार ज्यादा है। IMF के रोल के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। मतलब अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब एक आर्थिक समानता, आर्थिक बैलेंस, जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो बन सके। ग्लोबल ग्रोथ, मतलब पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली लेवल पे ग्रोथ करवाया जा सके, डेवलप करवाया जा सके। एंड प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस, एंड जो इनके मेंबर कंट्री हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है पॉलिसी, ताकि कोई गरीब कंट्री है, अगर अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको आगे फ्यूचर में किस टाइप के पॉलिसी के ऊपर वर्क करना चाहिए, ये काम भी IMF करता है। IMF अपने मेंबर कंट्रीज को ये सलाह देता है, ये सजेशन देता है कि आपको फ्यूचर में इस वर्क के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ताकि आप अपने कंट्री को डेवलप कर सको। एंड फाइनेंसिंग द मेंबर्स बाय वर्किंग विथ डेवलपिंग नेशंस हेल्प्स देम। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो टोटल 190 मेंबर कंट्री हैं, इनमें से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन कंट्रियों की समय समय पे मदद करने की जिम्मेदारी जो है वो भी IMF की है, हेल्प करने की जिम्मेदारी भी IMF की है। अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पुअर्टी, और उन कंट्रीज की गरीबी को खत्म करने के लिए भी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उन्हीं चीजों के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरे वर्ल्ड में काम करता है ताकि उसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो ग्लोबल ग्रोथ कर सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लेवल पे, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन डेवलपिंग कंट्री को ये प्रोवाइड करता है पॉलिसी एडवाइस। पॉलिसी एडवाइस मतलब पॉलिसी डेवलप करता है, पॉलिसी प्रोवाइड करता है ताकि वो कंट्रियां ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकें। एंड समय समय पे जो डेवलपिंग कंट्री उनकी मदद भी किया जाता है। कैसे मदद किया जाता है? पैसे दे के, फंड दे के, और हर मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए वहां की पुअर्टी को, गरीबी को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये काम करता ताकि हर देश गरीबी से मुक्त हो सके। ये इनका मेन एजेंडा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सबसे बड़ा मेन वर्क है वो है फाइनेंसिंग, मतलब मेंबर कंट्रीज को जरूरत के समय पे मदद पहुंचाना, और वो भी कौन सा मदद, कौन सी कंडीशन का हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पैसों की मदद पहुंचाना ताकि वो कंट्रियां ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सकें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इनका जो सबसे बड़ा मेन एजेंडा है वो एजेंडा है प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर कंट्री को ये पैसा देते हैं ताकि वो कंट्री आपस में अपने कंट्री के ऊपर डेवलपमेंट कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, एंड कई सारे प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। हर कंट्री को ये पैसा देता है ताकि वो कंट्री अपने कंट्री लेवल पे जो मिनिमम डेवलपमेंट है वो कर सके। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये उन कंट्रीज को कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश करता है, और उन कंट्रीज में, जिन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, उन कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए ये पैसा देता है ताकि उन कंट्रियों को और मोर डेवलपिंग कंट्री जो है उनको और ज्यादा डेवलप बनाया जा सके। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।